जब शौकत अजीज ने आना था और उन्होंने जगह खाली करनी थी, प्राइम मिनिस्टर थे ना, पार्ट टाइम अच्छा काम कर लेते, थोड़े दिनों के लिए उनको लाया गया था चंद हफ्तों के लिए। तो अब बाइडन साहब का ये है कि आपने जो कहा ना कॉलोनी ने भी किया, अब ये उनके फाइनेंसर भी हैं, मतलब डोनर्स बीच में से निकल रहे हैं क्योंकि उनको अपना पैसा सेफ नज़र नहीं आ रहा। डेमोक्रेट्स को जो पैसे मिलते थे पार्टियों को वो तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन अब बीच में से डोनर्स भी भाग रहे हैं और बड़े बड़े जो नाम हैं, कई रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने ये खुल के कह दिया कि हम बाइडन को वोट नहीं देंगे। मींस कि उनकी रियासत, डेमोक्रेट्स के डेमोक्रेट उनकी पूरी जो स्टेट्स हैं, इट मींस कि मतलब अगर कोई रिपब्लिकन पार्टी का कोई इलेक्टेड मेंबर कह रहा है तो इट मींस कि वो उनकी पूरा हल्का कह रहा है, तो वो ये कहते हैं कि कई कि हम नहीं देंगे इनको, सॉरी रिपब्लिकन बार बार कह रहा हूँ, तो डेमोक्रेट्स से हुआ। अब ये कि उनको खतरा तो नज़र आ रहा है, लेकिन बाइडन का ये ख्याल है, कुछ लोग उनके हामी भी हैं, वो कहते हैं कि बाइडन मैनेज कर लेंगे एंड में जाके, अभी उनको प्रॉब्लम तो हैं और ये प्रॉब्लम उनको पहले भी थे, पिछले इलेक्शन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने जो इवन उनकी वजह से जो वोट बैंक है वो भी बढ़ गया और सारा एक ओवरऑल वोट कास्ट है वो ज़्यादा हो गए पिछले इलेक्शन में, ये भी लोग कहते हैं। तो उनको कहते हैं इनको कुछ थोड़ा सा टाइम दे दें तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर, 4 महीने तो रह गए अभी से वो। अभी जो प्रॉब्लम मेन आ रहा है ना वो ये भी है 4 महीने के रहने का कि आप कोई नया कैंडिडेट लाएंगे तो किसको लाएंगे। उनके पास रास्ता यही है कि चूंकि अमेरिका का सिस्टम कुछ ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट रहता है वो उसके पास बड़ी पावर्स होती हैं, वही नॉमिनी बन जाता है नेक्स्ट कैंडिडेट का। ये उनके बजाय तो डेमोक्रेसी है लेकिन एक्चुअली ऐसी है भी नहीं, और फिर वो सारा सिस्टम नीचे से उसको अप्रूव करता है, यानी अप्रूवल का निजाम फर्ज करें नहीं करता, यानी बहुत ही एक सिनारियो बिल्ड करने के लिए कि वो विड्रॉ कर जाते हैं, तो क्या चांसेस हैं, कौन कौन मेन? देखिए मेन तो उसमें फिर कमला हैरिस जो हैं, हैरिस वो उसमें मेन कंटेंडर होगी, उनका नाम भी आ रहा है, और फिर साथ ये भी आ रहा है कि वो चूंकि पॉपुलर नहीं है तो वो आगे नॉमिनेट कर देंगे, क्योंकि नॉमिनेशन इसी सिस्टम से चलनी है। नॉमिनेशन का प्रोसेस कुछ इस तरह से ये वो ये प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे, वो आगे जाके नॉमिनेट कर देंगे हिलरी क्लिंटन को, क्योंकि उनका ख्याल था कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में बड़ी टफ फाइट दी थी ट्रम्प साहब को, तो मतलब उनका ख्याल है कि ये मैच बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो ओबामा की बेगम साहिबा भी हैं, मिशेल ओबामा, कि उसको नॉमिनेट कर दें, क्योंकि ओबामा भी बड़े जिसको कहते हैं ना ज़ोरदार किस्म के ओरेटर हैं, तो या तो वो हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट उसमें उनका ख्याल है कि कोई ख़वातीन में से ही कोई आ जाए, तो उसमें मिशेल ओबामा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये है कि दोनों की चूँकि फाइट ठीक थी, ये पॉपुलर बहुत है खातून जी, और चूँकि वो उन्होंने अपना एक इम्प्रेशन भी दिया हुआ है, पढ़ी लिखी भी हैं, उनकी अपना जो स्टैंडिंग है ओबामा की वजह से वो भी काफ़ी है। और इवन जो बाइडन साहब का इलेक्शन था इसमें भी इनके कैंडिडेचर बनाने में और इनको आगे चलाने में ज़ाहिर है ओबामा का बहुत रोल था, और कहते ये हैं कि ओबामा की जो शोला बयानी है उसी ने इनको बयानी बनाया था, मतलब इलेक्शन में जितवाया था। अब ओबामा की इस वक्त पोजीशन क्या है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं बाइडन को खुला? उन्होंने कहीं कहीं तो सपोर्ट में बात की, क्योंकि इनके दोस्ती बड़ी पक्की है, क्योंकि नायब सदर रहे उनके साथ बड़ा अरसा, और बहुत अरसा बड़ी जिन्होंने अमेकेबल तरीके से काम किया, ये उनको समझते थे, वो इनको समझते थे। लेकिन कुछ चीज़ों पे ओबामा का, मसलन फॉरेन पॉलिसी के कुछ, जैसे इवन जो फ़लस्तीन के इश्यूज़ हैं उन पे भी ओबामा थोड़ा सा इनसे डिफ़र करते हैं। और जैसे अफगानिस्तान में था, देखें उन्होंने तो डेजी कटर बम अफगानिस्तान पे गिरा दिए थे, ह्यूज बम्बार्डमेंट ओबामा के दौर में हुई इस्लामी ममालिक पर, तो बज़ाहिर था कि वो शायद कीनिया से कोई एक इस्लामी लहर उठी है जो अमेरिका में पहुंची है, और वाइट हाउस जो ब्लैक हो गया। तो वाइट हाउस ब्लैक नहीं रहा, वो एक्चुअली वाइट ही रहा, और जो उनकी एजेंसियाँ थी ओबामा उस एजेंसी में जाके फिट हो गए, और उसके मुताबिक उन्होंने अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट के एक स्टूज बने हुए जी, एस्टेब्लिशमेंट हर जगह अच्छा, जो कोई अपने ऐसे होना कि उसका मीडिया उसको इम्प्रेशन क्रिएट कर दे, कोई शायद किसी अकली से बिलोंग करता है कि उनके वो थे तो मुस्लिम नहीं, लेकिन एक इम्प्रेशन बना दिया, तो उनको मुसलमानों के बारे में बड़ा एग्रेसिवली बिहेव करना पड़ गया। और कई मामलात में वो इवन ट्रम्प से भी आगे चले गए, जैसे बम्बार्डमेंट के इश्यूज थे उनके दौर में बहुत हुई, ड्रोन अटैक्स उनके दौर में मैक्सिमम पे लेवल पे पहुंच गए हुए थे। तो अब भी मतलब मिशेल ओबामा का नाम आ रहा है कि वो अपना कैंडिडेट बन सकती हैं, लेकिन मेरा परसेप्शन ये है कि ओबामा चूँकि जो बाइडन साहब जो हैं चूँकि वो पक्के जो फिक्स हैं, वो कहते हैं मैं बड़ा फिट हूँ। अभी नेटो की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है अमेरिका में, उसमें भी उन्होंने नेटो को भी कहा है कि, और उनका जो स्टेट नेटो यानी वो इत्तेहाद जो अमेरिका और यूरोप की ममालिक
का है मुश्तरका मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस जो है ना वो उसका अभी इस वक्त वाशिंगटन में इलाज जारी है। और आज भी जब ये लोग, मैं अपने जैसे आम लोगों के लिए जरा वजाहत बिल्कुल कर देता हूँ, जब प्रोग्राम लोग देख रहे होंगे तो वो इजलास हो रहा होगा। अच्छा, अब उस इजलास के लिए भी उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा अग्रेसिवली आ जाए। अच्छा, नेटो ममालिक को भी ये लग रहा है कि अगर ओबामा सॉरी ये ट्रंप आ गए तो उन्होंने तो स्मैश कर देना यूरोप को पूरे को। स्मैश मीन्स के सारे जो मुआहदे सब फारिग हो जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। वो निकल गए थे ना ट्रंप, आप देखें ना WHO से निकल गए, उसके बाद एनवायरनमेंट के मुआहदों से निकल गए। वो कहते हैं मैं तो रोल ही कोई नहीं एनवायरनमेंट को काबू करने में। कहते हैं तुम अपना खर्चा उठाओ, सारा खर्चा हम ही उठाएं तुम्हारा। उसके बाद ट्रंप में वो हो गए, वो कहते हैं आपके मुआहदे में था कि 2.5% आप अपना देंगे, तो वो आप दे नहीं रहे अपना शेयर, तो अपना शेयर दें। तो जिस पे काफ़ी कन्फ्रंट, लेकिन लोग इन मुल्कों ने अपना शेयर बढ़ाया है। तो अमेरिका देखें, यूरोप तो किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ 75 साल में। आप देखें यूरोप किस वॉर में अपने तौर पे इन्वॉल्व हुआ जब से नेटो बनी। नेटो अमेरिका ने बनाई, वो चाह रहा था कि इसको यूज़ कर रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो अब इवन जो यूक्रेन की वॉर है वो भी नेटो की वॉर तो नहीं है, उसमें तो अमेरिका ज़बरदस्ती धकेल रहा है। तो इसलिए मतलब अगर वो इनकी स्पेंडिंग कम थी और अमेरिका की स्पेंडिंग ज़्यादा थी तो कोल्ड वॉर अमेरिका ने शुरू की थी। कोल्ड वॉर के दिनों में भी नेटो बड़ा एग्रेसिवली रशिया के गिर्द हसार बनाता रहा, तो वो उनकी डिमांड थी।